आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। आज परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे, और जब आप इन आशीषों को प्राप्त कर रहे हैं तो आप इसे दूसरों तक भी शेयर करें, ताकि वो भी परमेश्वर के वचनों के आशीषों को प्राप्त कर सके। आज जो हम देखेंगे क्यों अधूरा सुधार होता है, और अधूरा सुधार होने के कारण हमारे जीवन में क्या विपत्तियां आती है, आज हम इसको देखेंगे। मत्ती उसका 12 उसका 43 से हम लोग देखेंगे कि वहां अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है और सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं है। तब कहती है, मैं अपने उसी घर में जहां से निकली लौट जाऊंगी, और लौट कर उसे सूना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से 7 बुरी आत्माओं को अपने साथ ले आती है कि उसमें बैठकर वहां वास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। और इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसे ही होगी। और क्यों करके ऐसा परमेश्वर अपने वचन में हमें सिखा रहा है कि अधूरे सुधार के कारण विपत्ति होती। आखिर इस व्यक्ति में ऐसा क्या कमी रह गया कि ये व्यक्ति का अधूरा सुधार हुआ। और जब मैं ऐसा देख रही थी परमेश्वर के वचन से, तब मैंने इस बात को देखा कि उसमें से अशुद्ध आत्मा निकल गई। यानी इस व्यक्ति का क्या हो गया, छुटकारा हो गया। आज बहुत सारे लोगों का छुटकारा होने के बाद भी वो पिछली दशाओं में और पुराने पापों में क्या करते हैं, लौट जाते हैं। और उनकी दशा जो छुटकारे के समय हुई थी वो थोड़ा सा उसके जीवन में दुष्ट आत्माएं थी, लेकिन हम देखते हैं जब उनका छुटकारा होने के बाद जब वो पापों में लौट जाते हैं, उसकी दशा और भी दयनीय हो जाती है। वो और भी परमेश्वर से क्या होता है, दूर और दूर होता चला जाता है। कारण क्या है, छुटकारा होने के बावजूद भी उसका जीवन में ऐसा क्या कमी रह गया, ऐसा क्या घटी रह गया कि वो व्यक्ति फिर से उसी दशा में लौट गया। और जब मैं इसको देख रही थी तो परमेश्वर का ये वचन मुझे अपनी ओर आकर्षित किया। तब वह कहती है, मैं अपने उसी घर में जहां से निकली हूं लौट जाऊंगी, और लौट कर उसे सूना क्या पाती है, सूना पाती है। वो घर क्या है, खाली है। हालांकि वो घर छुटकारा पाया हुआ घर है, वो जीवन छुटकारा पाया हुआ जीवन है, साफ सुथरा है, वचन के द्वारा वो साफ सुथरा किया गया है, और झाड़ा बुहारा है, सब कुछ है। लेकिन वो घर क्या है, सूना है। ना वहां पर वचन है, ना वहां प्रार्थना है, ना वहां पवित्र आत्मा है। अगर ये इनकी उपस्थिति वहां नहीं है तो क्या करेगा वो घर, जब खाली छोड़ा जाएगा तो वहां क्या आएगी, दुष्ट आत्माएं आएगी। वैसे ही मनुष्य का जब छुटकारा हो जाता है और जब अपने घर को, अपने जीवन को खाली रखता है, प्रार्थना नहीं करता है, वचन से अपने आप को नहीं भरता है, पवित्र आत्मा को आमंत्रित नहीं करता है, तब उसका जीवन क्या हो जाता है, वैसे ही सूना हो जाता है, वैसे ही खाली रह जाता है। और जब ये खाली जीवन को देखता है शैतान, तो सोचता है ये तो पवित्र तो हो चुका, शुद्ध तो हो चुका, लेकिन ये परमेश्वर को अपने जीवन में क्या नहीं किया, आमंत्रित नहीं किया, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में रहने नहीं दिया है, वचन को अपने जीवन में जगह नहीं दिया है, प्रार्थना को अपने जीवन में जगह नहीं दिया है। इसलिए क्या करती है, वो दुष्ट आत्मा जाती है, बोलता है, और अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ लेकर आती है, और उसमें क्या करती है, बैठ जाती है, और उसमें क्या करती है, वास करती है। ऐसा करके बताया जा रहा है। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा। और परमेश्वर, हम मांगते हैं लेकिन क्या मांग रहे हैं। और परमेश्वर का वचन हमें लूका उसका 12 में इस प्रकार से कहता है, जब तुम बुरे होकर बोलते हैं अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा, बोलता है। और जो ये पवित्र आत्मा है, ये हमारे जीवन में होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा देह मेरा मंदिर है, और मेरा पवित्र आत्मा तुम में क्या करता है, वास करता है। जब ये पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में नहीं होगा, तब हमारा जीवन कैसा रहेगा, खाली रहेगा। क्योंकि ये पवित्र आत्मा ही हमारी दुर्बलताओं के समय हमारे लिए दुआ और प्रार्थना करता है, हमारे लिए आहें भर भर के हमारे लिए प्रार्थना करता है। और हम ये पवित्र आत्मा ही है जो हमारे सहायक के रूप में हमको दिया गया। इसलिए परमेश्वर का वचन रोमी में इस प्रकार से कहता है, परंतु यहाँ पर लिखा है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में। और यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन भी नहीं। अगर हम परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में है तो हम मसीह के क्या नहीं है, जन नहीं है। और जब हम परमेश्वर के लोग नहीं होंगे, और हम जब परमेश्वर के अधीनता में हम जब नहीं रहेंगे, तो कौन हमारे जीवन पर राज्य करेगा। इसीलिए लोग छुटकारा पाने के बावजूद भी उनके जीवन में फिर से दुष्ट आत्माएं आ जाती है, फिर से उनके जीवन पर वो राज्य करने लगता है, और उसकी पिछली दशा
से अधिक उसकी अगली दशा क्या हो जाती है, दयनीय हो जाती है, और भी उसका जीवन क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। रीजन यही है कि लोग आज पवित्र आत्मा के बारे में नहीं बताते। लोग मांगो मांगो और मांगो के बारे में बोलते हैं, लेकिन वो क्या मांगे इस बात को नहीं बताते। लेकिन लूका 11 उसका 12 में इस प्रकार से कहता है, बोलता है, जब तुम बुरे होकर के अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो क्या स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा ना देगा। आज हमें अपने जीवन में पवित्र आत्मा को मांगने की जरूरत है कि पवित्र आत्मा आप मेरे जीवन का नियंत्रण कीजिए, आप मेरे घरों में रहिए, आप मुझ में वास कीजिए करके। क्योंकि ये पवित्र आत्मा क्या करता है, हम लोग रोमी उसका 8 उसका 28 में इस प्रकार से देखते, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलताओं में सहायता करता है। और वो क्योंकि हम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, परंतु आत्मा आप ही हमारे लिए आहें भर भर कर क्या करता है, प्रार्थना करता है। ये हमारे लिए मध्यस्थी की प्रार्थना करता है। जब हम दुर्बल होते हैं, जब हम कमजोर होते हैं, जब हम पापों से क्या नहीं कर सकते, निकल नहीं सकते, तब जब ये पवित्र आत्मा हमारे जीवन में होता है, ये हमारी दुर्बलताओं में हमारी क्या करता है, सहायता करता है। ये आप हमारे लिए क्या करता है, परमेश्वर से आहें भर भर कर हमारे लिए प्रार्थना करता है। वो हमको जय देता है, वो हमको छुटकारा देता है। लेकिन अगर हमारे जीवन में छुटकारा हो गया है, अगर हमको पापों से, श्रापों से आजादी मिल गई है, लेकिन अगर हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में आमंत्रित नहीं करेंगे, अगर हम उसको अपने जीवन में राज्य करने नहीं देंगे, तो हमारा जीवन कैसा रहेगा, सूना रहेगा। और उस सूने घर में शैतान क्या करेगा, शत्रु क्या करेगा, अपने और भी 7 बुरी आत्माओं को लेकर के आएगा, और हमारी दशा पिछले से भी अगली दशा क्या हो जाएगी, और भी दयनीय, और भी बुरी हो जाएगी। कमी आज यहाँ है, छुटकारा पाने के बावजूद हमें अपने घर को, अपने आत्मा को, अपने शरीर को, अपने पवित्र आत्मा का मंदिर बनाना है, और परमेश्वर का आत्मा इसमें वास करना है। इसलिए बोलता है कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों कर नहीं देगा। इसी प्रकार से और भी परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा हमको क्या करता है, जय को देता है। हमें प्रार्थना करना सिखाता है, हमारे लिए मध्यस्थी की प्रार्थना को वो करता है, वो हमारी सहायता करता है, वो हमें यीशु मसीह की बातों को स्मरण कराता है। हम लोग यूहन्ना में देखते हैं, वो यीशु मसीह की बातों को स्मरण कराता है, और हमें सत्य की बातों को, हमें यीशु मसीह के सत्य के वचनों को हमें स्मरण कराता है। वो हमको सामर्थ देता है, वो हमको साहस देता है, वो हमको दान और वरदानों से क्या करता है, परिपूर्ण करता है। और वो हमारे जीवन को क्या करता है, अंश अंश करके बदलता है, कि ताकि हम यीशु की महिमा में क्या होते जाएं, बदलते जाएं। और इसीलिए रोमी उसका 8 उसका 14 में लिखता है, इसलिए जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के क्या है, पुत्र है। अगर हम परमेश्वर के आत्मा के चलाए चल रहे हैं, तो ही हम परमेश्वर के क्या है, पुत्र है। नहीं तो उस मनुष्य के दशा का जैसा हमारा जीवन भी हो सकता है। अगर हम अपने घर को क्या रखेंगे, सूना रखेंगे। हम अपने घर को साफ सुथरा, झाड़ा बुहारा तो था, लेकिन वो घर कैसा था, सूना था। लेकिन हमारे जीवन में परमेश्वर का आत्मा जब होता है, तब वो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में, हमारी दुर्बलताओं में हमारे लिए क्या करता है, प्रार्थना करना हमें सिखाता है, हमारे लिए मध्यस्थी की वो प्रार्थना को करता है। और इसीलिए बोलता है, जितने लोग पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, वही परमेश्वर के क्या है, पुत्र है। आज परमेश्वर अपने इस वचन के द्वारा हम सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से पिता, हम आपके निकटता, आपकी हुजूरी में आते हैं पिता। हम आपके नाम को धन्यवाद को देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु तो सदा भला परमेश्वर है प्रभु, और आपकी करुणा और आपकी दया सदा की है परमेश्वर पिता प्रभु जी। हाँ खुदावन परमेश्वर पिता प्रभु जी, और पिता आज अपने वचनों के द्वारा प्रभु हमें बोला और बातचीत किया है प्रभु जी अपने लोगों से प्रभु जी। हाँ खुदावन, कई बार लोग छुटकारा पाने के बाद भी प्रभु उनके जीवन की दशा और दयनीय हो जाती है, और वो नहीं समझते खुदावन परमेश्वर के कारण क्या है प्रभु जी। परंतु आज आपने इस कारण को बताया खुदावन, कि घर सूना होने के कारण प्रभु जी दुष्ट फिर से आ जाता है खुदावन, उसके जीवन को तहस नहस कर देता है। इसलिए प्रभु आप कहते हैं प्रभु जी कि आप हमारा पूरा पूरा छुटकारा करने वाले परमेश्वर है। वो हम ही है खुदावन परमेश्वर पिता, कि आपसे, आपके पवित्र आत्मा के लिए हम लयलित नहीं होते प्रभु जी। हम पवित्र आत्मा को नहीं मांगते प्रभु जी। हाँ पिता, पवित्र आत्मा कोई सामर्थ नहीं, परंतु पवित्र आत्मा एक व्यक्तित्व है प्रभु, जो आप पिता परमेश्वर प्रभु यीशु पवित्र आत्मा का व्यक्तित्व है प्रभु जी, जिसे दुख भी होता है प्रभु जी, जो हमारी बातों से परमेश्वर हाँ पिता निराश भी होता है प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी,
हम कई बार उसे परमेश्वर निराश भी कर देते हैं प्रभु जी। हाँ खुदावन, अपने जीवन के कारण, परंतु पिता आपका वचन कहता है परमेश्वर, जितने पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र है खुदावन। आज अपने पवित्र आत्मा से हरेक को भरिए प्रभु जी, हरेक के जीवन जो खाली है प्रभु जी, जिनके अंदर परमेश्वर प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर आपका आत्मा नहीं प्रभु, आपका वचन कहता है वो आपका जन नहीं खुदावन परमेश्वर पिता, आज अपने पवित्र आत्मा से भरिए खुदावन। हरेक के जीवन को प्रभु जी जो आज खाली दशा में और अपने जीवन में पापों से लड़ लड़ कर थक गए खुदावन, अपने जीवन में सुताओं को प्रभु देख देख कर थक गए प्रभु जी, और रो रहे बिलक रहे प्रभु जी। हाँ खुदावन, परंतु आपका पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है, हमारी दुर्बलताओं में हमारे लिए प्रार्थना करता है प्रभु जी। आज वो पवित्र आत्मा आपके बच्चों के जीवन में राज्य करने पाए। आज के दिन प्रभु आपके बच्चे आपके पवित्र आत्मा से भरे जाने पाए खुदावन, ताकि उनके जीवन को प्रभु जी, हाँ पिता आप सही रास्ते पर लेकर चले, आपके मार्गों पर लेकर चले, आपकी बातों को सीख सके, आपकी बातों को जान सके प्रभु जी। हाँ खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, आपकी उपस्थिति में उनका जीवन बढ़ता जाए प्रभु। आज के दिन की सारी आशीष, भलाई, जय, छुटकारा यीशु के नाम से आपके बच्चों के जीवन में आने पाए। आपके पवित्र लहू में मेरे प्यारे यीशु ढांप लीजिए, अपनी सुरक्षा में अपने बच्चों को ले लीजिए प्रभु जी। जहां कहीं भी आज के दिन आपके बच्चे जाते आते आपके दूत उन्हें छावनी करके लिए चले प्रभु जी। हाँ खुदावन परमेश्वर पिता, उनके हाथों के कार्य को आज के दिन आशीष को दीजिए प्रभु। जितने परमेश्वर पिता प्रभु सेवकाई करते आपके दास दासी प्रभु जी, जितने ऑनलाइन सेवकाई करते, जितने परमेश्वर हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर इस परमेश्वर प्रभु जी इस समय परमेश्वर सेवकाई में प्रभु जी, उन सबके जीवन को आप आशीष को दीजिए प्रभु जी। और खुदावन परमेश्वर पिता अपनी भलाइयों से नेतृत्व कीजिए, अपनी आत्मा की अगुवाई में उन्हें चलाइए परमेश्वर पिता। खुदावन पढ़ने लिखने वाले बच्चों को बुद्धि ज्ञान दीजिए परमेश्वर, समझ की आत्मा को दीजिए, आपके डर और भय का आत्मा उनके जीवन पर राज्य करने पाए। खुदावन परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं, जितने बच्चे आप पिता परमेश्वर एग्जाम्स के लिए, इंटरव्यू के लिए परमेश्वर पिता जाते हैं प्रभु जी, आप उनके संग साथ रहिए और एक बड़ी सफलता को दीजिए। आप अपने बच्चों को पूंछ नहीं परंतु सिर बनाए प्रभु। आपके बच्चे नीचे नहीं रह सकते प्रभु, आप अपने संतानों को उठाइए प्रभु। जितने लोग रोग दुख बीमारी में प्रभु, उन्हें छूकर चंगा कीजिए। आपने कहा मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए प्रभु जी। हाँ प्रभु, चंगाई उनके जीवन में कार्य करने पाए, वो प्रकट रूप से उनके जीवन के परमेश्वर प्रभु अंगों को खोलने पाए, वो बंधन उन बंधुआई से प्रभु आजाद होने पाए, उनके अंग आजाद होने पाए, वो बंधन यीशु के नाम से उनके जीवन से टूटने पाए खुदावन परमेश्वर। हाँ पिता, जिनका हाथ नहीं उठता प्रभु, जो हाथ काम करना बंद कर दिया वो हाथ काम करने लगे प्रभु, जिनके पांव परमेश्वर काम करना बंद कर दिए प्रभु, आज वो पैर काम करने पाए परमेश्वर। खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, जितने दर्दों में पीड़ा में परमेश्वर, आज वो दर्द वो पीड़ा उनको छोड़कर यीशु के नाम से जाने पाए प्रभु जी। ऐ खुदावन परमेश्वर पिता, आज के दिन, आज की सुबह प्रभु, आज अपने बच्चों को बड़े जय छुटकारे को दे रहे प्रभु। आप कहते प्रभु तड़के उठकर प्रभु मैं तुम्हारा छुटकारा को करूंगा प्रभु। आज की भोर प्रभु, आज की सुबह आपके बच्चों के लिए छुटकारे का समय होने पाए पिता। जो दर्द प्रभु इतने समय से था, आज प्रभु इसी समय से वो दर्द खत्म होने पाए प्रभु जी। आपके बच्चों के जीवन से प्रभु निराशा जाने पाए प्रभु जी, आपके बच्चों के जीवन से वसुत आत्माएं छोड़कर जाने पाए प्रभु जी। आज आपके बच्चे आजाद होने पाए प्रभु, दुष्ट आत्माओं के बंधन इनके जीवन से टूटने पाए प्रभु, अशुद्ध आत्मा इनके जीवन को छोड़ करके जाने पाए प्रभु जी। और पवित्र आत्मा आपके इनके जीवन पर आप राज्य कीजिए प्रभु, आप इनके जीवन की सहायता कीजिए प्रभु जी। धन्यवाद देते पिता, हम सारी आदर महिमा केवल और केवल आपको देते हैं और प्रार्थना पिता परमेश्वर आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं। दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे, आमीन।